हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन मित्तल है और आगरा में मैंने लगभग 20 साल तक पढ़ाया हुआ है। और इस वीडियो को लाने से पहले मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में इंट्रोडक्शन है और बाकी की 2 वीडियो में मैं संविधान सभा पार्ट 1 पार्ट 2 और ये संविधान सभा पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते रहिए। देखिए, और यूट्यूब चैनल जिस तरीके से चल रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को उठा के कोई सी वीडियो उसमें एक सीक्वेंस नहीं होता है, उससे सिलेबस कवर नहीं होता है, उससे टॉपिक क्लियर होते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूरा पॉलिटी आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते रहिए। और मैं जैसा कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट पेपर भी होगा, ठीक है ना। चाहे इसके लिए मुझे अपने YouTube चैनल AKT लैब पर आपको लाइव आके टेस्ट पेपर लेना पड़े, ठीक है ना, लेकिन इसका टेस्ट पेपर होगा और आपको उसको कमेंट में लगातार उसके आंसर देने होंगे। एक्टिवनेस दिखाइए, ठीक है ना। सिंपल सी बात बच्चों, मेरा इतना समझ लीजिए, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो है ना, कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना है, बस अपने बच्चों तक अपनी पहुंच बनाना है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट 3 को, संविधान सभा पार्ट 3। जो लोग इसी वीडियो से पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरी 3 वीडियो को पहले यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि वो भी एक सीक्वेंस में बने रहे। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग आज। लास्ट टॉपिक में आप जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, हम कहाँ तक देख चुके थे कि हमने 296 सदस्यों का ब्यौरा दिया था कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। वो ये है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। स्थान नई दिल्ली। कहाँ पर होगी? आधुनिक संसद भवन में। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं। जैसे संविधान सभा में भाग किस किसने नहीं लिया। इसके जो चुनाव हुए इसमें 2 प्रमुख सदस्य हैं। 2 प्रमुख सदस्य, एक हैं महात्मा गांधी, एक है मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने इन चुनाव में भाग नहीं लिया था। एक्चुअली महात्मा गांधी जो है इतना पॉपुलर नाम है, जैसे कभी ऑप्शन आता है संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन होता है महात्मा गांधी, तो लोग बाग ये सोचते हैं कि हाँ भाई महात्मा गांधी तो होंगे, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो वो संविधान सभा में अवश्य होंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने संविधान सभा चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। संविधान सभा की सदस्यता दी जा रही थी किस किस को? एक हैं तेज बहादुर सप्रू, और दूसरे हैं बेटा जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने संविधान सभा की सदस्यता को लेने से ही मना कर दिया था, ठीक है ना। ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत छुपे हुए क्वेश्चन है, कोई नहीं पढ़ा था बच्चों इन्हें, ठीक है ना। 2 चीज याद रखना, संविधान सभा के चुनाव में किस किसने भाग नहीं लिया? महात्मा गांधी, और दूसरे कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। और संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले कौन कौन है? तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना बेटा, है ना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर हो रही है? नई दिल्ली, आधुनिक संसद भवन। बेटा नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में अंतर जानते होंगे? नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में बेटा हमारे यहाँ एक वंश आया था, गुलाम वंश। गुलाम वंश, इस गुलाम वंश में क्या था कि एक ऐबक आता है, एक इल्तुतमिश आता है, ठीक है। ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है, इल्तुतमिश अपनी राजधानी किसको लेकर आता है? दिल्ली को। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं हम लोग? इल्तुतमिश को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दिल्ली यहाँ विकसित की जाएगी, ठीक है, वो पुरानी दिल्ली है।
लेकिन 1911 में आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, हिस्ट्री में भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि 1911 में अंग्रेज क्या करेंगे, कलकत्ता से राजधानी, ठीक है ना, ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, दिल्ली में। तो वो जो नई दिल्ली क्रिएट करेंगे वो ये नई दिल्ली होगी बेटा। आधुनिक संसद भवन ये सब क्या है बेटा, नई दिल्ली का हिस्सा है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे पहला काम किया जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये एक परंपरा है, ये परंपरा हमने जो ली है वो कहाँ से ली है, किस देश से ली है, फ्रांस से ली है। इस परंपरा को हमने लिया है बेटा फ्रांस से। फ्रांस में भी क्या होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है उसे प्रथम बैठक का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है ना, प्रथम बैठक का अध्यक्ष, और उसी की अध्यक्षता में उस बैठक को संचालित किया जाता है, ठीक है ना। आप एक और चीज समझ लो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसा नहीं है कि सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं तो अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। इनके नाम का प्रस्ताव दिया था, इनके नाम का प्रस्ताव दिया था बेटा JV कृपलानी ने। JV कृपलानी ने, क्लियर, इस चीज को समझना बेटा। अब देखना, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इस चीज को समझते हैं। आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा बच्चों कि मैंने वहां बताया था कि कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली थी वो मिली थी कितनी बेटा, 73। लोकतंत्र व्यवस्था में संविधान बन रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, संविधान जो है सबसे खूबसूरती होती है किसकी बेटा, लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक है ना, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो आप सोचिए बेटा, कांग्रेस 208 सीटों पर है, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग है, क्या मुस्लिम लीग की यहाँ पर कोई भी चीज चल पाती? अब मुस्लिम लीग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, अगर मुस्लिम लीग को पावर में रहना था उसे पाकिस्तान बनाना ही बनाना था, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होने वाला ही नहीं था कि मुस्लिम लीग कभी भी बहुमत में आ पाती, ठीक है ना। तो इसे पावर में बनने के लिए इसने पाकिस्तान बनाया, क्लियर। तो मुस्लिम लीग ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाग लेते तो यहाँ पर उनका कुछ भी होने वाला नहीं था बेटा। देसी रियासतों ने भाग क्यों नहीं लिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि मैं आज आपसे है ना देश के नाम पर 1 लाख रुपए मांगूं तो आप बहाने लगाने लग जाएंगे, सर अभी है नहीं, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि 1 लाख आप जुटा नहीं सकते, बहुत आसानी से जुटा सकते हैं। देश के लिए बात आ रही है। अब सोचिए बेटा, हम जब 1 लाख रुपए देश के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो देसी रियासतों से कहा जा रहा है कि आप अपना सर्वस्व देश के नाम कर दो। तो आप बताइए क्या देसी रियासतें इसमें शामिल होंगी? प्लस आगे चलकर एक माउंटबेटन योजना भी मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। माउंटबेटन योजना में आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों कि उसमें बोला गया था देसी रियासतों के लिए कि आप या तो हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, अगर दोनों के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप स्वयं को अपना एक देश बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स पावर देती है और पावर भ्रष्ट बनाती है बेटा। तो जाहिर सी बात है देसी रियासत अभी क्या करेंगी, पावर लेने की कोशिश करेंगी, अपने आप को अलग से देश बनाने की कोशिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही है, देसी रियासत भाग नहीं ले रही है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह जानी है, 211 रह जानी है। क्लियर, पहली बैठक क्लियर। अब देखना बेटा, थोड़े से छिपे हुए क्वेश्चन जैसे वहां बताए थे वैसे यहां देखिएगा। इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था बेटा, फ्रैंक एंथोनी ने किया। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया बेटा, HP मोदी ने किया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान सभा में, ठीक है ना, किसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया बेटा। क्लियर, पहली बैठक आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगी बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा संविधान सभा की द्वितीय बैठक। संविधान सभा की द्वितीय बैठक बेटा ये 2 दिन के बाद होगी, 11 दिसंबर 1946 को। स्थान वही होगा, नई दिल्ली, सारी बैठकें वहीं होती हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा बनाया जाएगा स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उपाध्यक्ष हैं HC मुखर्जी, इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र
कुमार मुखर्जी, और दूसरे हैं बीटी कृष्णामाचारी। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा बेटा कि उपाध्यक्ष दो थे। बहुत से लोग और बहुत सी किताबों में मैंने देखा, जनरल किताबों में जो सस्ती किताबें होती हैं, कि उसमें उपाध्यक्ष को ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिख देते हैं। गलत बात है बेटा, है ना। एस.सी. मुखर्जी, बीटी कृष्णामाचारी, बी.एन. राव, बेनेगल नाथ राव, ये संवैधानिक सलाहकार हैं। कानून का इन्हें अच्छा ज्ञान था, संवैधानिक सलाहकार। सबसे पहली बार इन्होंने बेटा फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया, और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे। प्रारूप का मतलब होता है बेटा मॉडल। पहला मॉडल लेकर आए। अब पहला मॉडल लेकर आए तो जरूरी थोड़ी है बेटा कि आप उसे एज सच स्वीकार कर लें। एज सच स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर बाकायदा चर्चा होंगी बेटा, ठीक है ना। पहला प्रारूप प्रस्तुत किया बी.एन. राव। तो थर्ड बैठक में 3 काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। एक चीज क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा, 4 तरीके से 5 तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन? प्रथम बैठक के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। संविधान सभा की द्वितीय बैठक के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? न अस्थायी पूछा है न स्थायी पूछा है, तो आपको आंसर देना है बेटा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ये दूसरी बैठक है बेटा, है ना। कहाँ? 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद हैं, उपाध्यक्ष देख लीजिएगा। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं बेटा, ठीक है ना। पहला मॉडल प्रस्तुत करेंगे, 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ। जाहिर सी बात है इस मॉडल पर क्या होंगी? चर्चा होंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारा जब संविधान आया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूचियाँ थी बेटा? 8 अनुसूचियाँ थी। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ क्या किया था? चेंज किया था बेटा। क्लियर? अब संविधान सभा की आपको तृतीय बैठक पढ़ाते हैं बेटा। देखना, संविधान सभा की तृतीय बैठक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को होगी, ठीक है ना। 3 बैठक ही पढ़ाई जाती हैं, बैठकें होंगी बेटा 167, ठीक है ना, लेकिन आपको 3 ही मुख्यतः पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना, प्रस्तुत किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे बड़ी बात, ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? उद्देश्य प्रस्ताव है बेटा कि इसमें उद्देश्य बताया जाएगा कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है संविधान सभा का उद्देश्य क्या था बेटा? संविधान का निर्माण करना। अगर 389 मेंबर से बोल दिया जाए कि आपको संविधान बनाना है, तो सभी लोग अपनी कॉपी किताबें लेकर बैठ जाएंगे कि नहीं? तो 389 प्रकार का संविधान बन जाएगा कि नहीं? तो इससे बढ़िया क्या है, जो लीडर है वो क्या करे? आपको कुछ पॉइंट दे दे कि श्रीमान आपको इन पॉइंटों पर आधारित होकर ही संविधान का निर्माण करना है, ठीक है। वही पॉइंट क्या है बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है बेटा 1929 के, ठीक है, लाहौर अधिवेशन से प्रभावित है। लाहौर अधिवेशन से प्रभावित है, ठीक है ना। इस प्रस्ताव में क्या है बेटा? 8 अनुच्छेद थे, ठीक है, और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को बेटा स्वीकार करेगा कब? 22 जनवरी 1947। जाहिर सी बात है बेटा, लोकतंत्र व्यवस्था में सारी चीजें किससे होंगी? चर्चा से। चर्चा होगी, सही है या गलत है उसका डिसीजन पूरी की पूरी सभा करेगी बेटा। क्लियर? यह है बेटा संविधान सभा की तृतीय बैठक। अब धीमे धीमे समय बढ़ेगा, ठीक है। आप 22 जनवरी तक ऊपर पहुंच गए थे, अब बेटा डेट आएगी 3 जून 1947, ठीक है। 3 जून 1947 को एक योजना आएगी जिसका नाम है बेटा माउंटबेटन योजना। आप जानते हैं हमारे देश का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के आधार पर होगा? माउंटबेटन योजना के आधार पर होगा। इस माउंटबेटन योजना से क्या होगा बेटा कि ये देश है भारत, अब इसका डिवाइड हो जाएगा। ये कहलाएगा बेटा क्या? पश्चिमी पाकिस्तान
और ये कहलाएगा क्या बेटा, पूर्वी पाकिस्तान। आप जानते हैं बेटा इस टोटल भारत के लिए सीटें कितनी ली गई थी, 389। तो जाहिर सी बात है ये सीटें किस आधार पर ली गई थी, जनसंख्या के आधार पर। अब ये इतना हिस्सा कटे जाएगा तो अब भारत की सीटें 389 तो नहीं रहेंगी, कम हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कुछ जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज हुआ बेटा, हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है, 389। हमने इसे डिवाइड किया था बेटा निर्वाचित और मनोनीत में। निर्वाचित में कितने हैं, 296 बताए थे, ठीक है ना, हमारी पिछली वीडियो में देखना इसे। और 93 हमने बताए थे किसमें बेटा, मनोनीत में। तो अब जाहिर सी बात है भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। तो भारत के हिस्से में जनसंख्या के मुताबिक सीटें आई कितनी बेटा, 299। और पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आएंगी बेटा, 90। इसमें से निर्वाचित 229 है और मनोनीत कितने हैं बेटा, 17। यहाँ निर्वाचित 67 है और मनोनीत कितने हैं, 23 बेटा। क्लियर, समझ में आया ना। तो जाहिर सी बात है 3 जून 1947 या आज़ादी के बाद या बंटवारे के समय हमारी संविधान सभा में अंतर आएगा। क्लियर हुआ, चलिए बेटा अब एक और चीज और समझते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है ना, संविधान सभा। अब एक चीज समझना बेटा, स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप आजादी प्राप्त कर चुके हैं, किससे, अंग्रेजों से। तो अंग्रेज यहां पर थे तो आपके लिए नियम और कानून कौन बनाया करते थे, अंग्रेज। लेकिन जब वो आपको छोड़ के चले गए तो भाई नियम और कानून बनाने की जिम्मेदारी एक संस्था को जोड़ के जाएंगे कि नहीं। और उस समय सर्वोच्च संस्था कौन सी है बेटा भारत में, संविधान सभा। तो अब क्या होगा बेटा, अब एक काम होगा, संविधान सभा के पास, देखो हमने संविधान सभा बनाई क्यों थी, संविधान निर्माण के लिए बनाई क्यों थी, संविधान निर्माण के लिए, यही तो बनाई थी। लेकिन अब इसके पास एक एक्स्ट्रा काम और आ गया, नियम बनाने का, कानून बनाने का। क्लियर, नियम बनाने का और कानून बनाने का बेटा, विधायिका के रूप में। विधायिका लेजिस्लेचर, और विधायिका का काम क्या है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, नियम बनाना, कानून बनाना। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी बेटा, तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जीवी मावलंकर। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत से बच्चे इसे गलत कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, यही पहली लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है ना। जब ये संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष हमने पहले ही बना रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, दोनों क्वेश्चन अलग हैं बेटा। देखो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको आते हुए भी गलत हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है और आप गलत करके आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इससे बड़ी, ठीक है ना, गलती कोई नहीं हो सकती बेटा। क्लियर, चलिए समझते हैं। ये डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या होगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया जाएगा, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो जब भारतीय संविधान को स्वीकार किया जाएगा बेटा, इसीलिए इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 26 नवंबर 2015 से इसे बेटा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 2015 को 125वां जन्म दिवस था किसका, ठीक है ना, 125वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था उस समय किसका बेटा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अभी उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। उन्होंने भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद प्रभावी किए गए, क्योंकि सारे अनुच्छेद प्रभावी नहीं होंगे। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू होगा बेटा कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू होने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं बेटा। आपको डेट याद होगी, 26 जनवरी 1930
जब हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था तो उससे इसे कनेक्ट किया जाता है। प्लस कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि कुछ अनुच्छेद प्रभावी किए गए, क्योंकि भारतीय जनता में उस समय साक्षरता बहुत कम थी, तो कुछ अनुच्छेद प्रभावी करने का मतलब धीमे धीमे संविधान को लागू करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता को संविधान को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। 26 नवंबर 1949 को 84 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए। राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षर जो किए गए थे वो BL मेहता द्वारा किए गए, ठीक है ना। BL मेहता, इन्हें बेटा फाउंडर ऑफ इंडियन पंचायत भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ इंडियन पंचायत, राजस्थान की तरफ से, ठीक है ना। इन 284 सदस्यों में महिला थी बेटा हस्ताक्षर करने वाली 8। महिलाओं के बारे में मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 15 महिलाओं को इसमें उल्लेख दूंगा, ठीक है ना। फिर बाद में 13 और बाद में 12 रह जाएंगी वो, ठीक है। टोटल महिलाएं बेटा, क्लियर। अब थोड़ा सा देखते हैं बेटा, डॉक्टर BR अंबेडकर, इन्हें बेटा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहें कि बेटा भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनका जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, सबसे पहले जो निर्वाचन हुआ था बेटा वो हुआ था बंगाल से। लेकिन हमारी संविधान सभा तो 1946 में बन गई है, हमारा डिवाइडेशन होगा बेटा 1947 में। बंगाल का हिस्सा चला जाएगा कहाँ? पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद इनका जो निर्वाचन किया जाएगा बेटा वो किया जाएगा बम्बई से। बेटा बम्बई और मुंबई में भी अंतर समझ लीजिएगा इस चीज को। ये एक प्रांत है जिसका नाम है बम्बई। 1960 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपरी हिस्सा कहलाएगा बेटा क्या? गुजरात, और नीचे का हिस्सा कहलाएगा बेटा क्या? महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इसकी राजधानी बना दी जाएगी मुंबई। तो मुंबई और बंबई में अंतर है, वैसे ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र को बहुत समय तक बेटा क्या कहा जाने लगा था? बंबई कहा जाता था बेटा, क्लियर। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक। हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू होगा बेटा कब? पूर्ण तरीके से लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके निर्माण में, ठीक है, कितना टाइम लगता है बेटा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस संविधान को बनाने के लिए 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहते हैं बेटा? उधारी का संविधान कहा जाता है, ठीक है ना। 60 देशों के संविधान का, जहां से हमें अच्छी चीज लगी हमने किया, और लगभग इस पर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इसके निर्माण में, क्लियर, समझ में आया ना। ये संविधान सभा के बारे में बेटा बेसिक जानकारी है। अभी इस पर 1-2 वीडियो और डालूंगा संविधान सभा टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे, ठीक है। प्रारूप समिति और ये सारी चीजें आपको इसमें कराई जाएंगी। लगातार देखते रहिए, टेस्ट पेपर देते रहिए, ठीक है ना। टेस्ट पेपर जैसे ही होगा संविधान सभा का, आपके अच्छे नंबर आने चाहिए उसके अंदर बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।
जिससे कि हम लोगों में थोड़ा सा और ज़्यादा जोश आए और अच्छे ढंग से हम इसे पढ़ाएं। अब मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा बेटा, संविधान सभा पार्ट 4 को लेकर आऊँगा। थैंक यू बेटा।